ठीक है, आप में से कितने लोग यहाँ कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं? मेक सम नॉइस प्लीज। मेरा रिज्यूमे ले लो, रेफरेंस लगा लो। भाई क्या फट गई मेरी यार कॉर्पोरेट में आके, मैं आपको क्या बताऊं। एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ, 3 साल से अप्रेजल नहीं हो रहा। मैं वर्क फ्रॉम होम में घर में बैठा था, एचआर का कॉल आया, कह रही कांग्रेचुलेशंस उत्कर्ष, आपका अप्रेजल हो गया, तुरंत ऑफिस आ जाइए। मैं इतना खुश, मेरा अप्रेजल हो गया भाई। मम्मी आ रही, कह रही क्या हो गया? मैंने कहा हट जाओ, मेरा अप्रेजल हो गया। मैंने क्या बुक कराई, मैंने कहा जल्दी चला, मेरा अप्रेजल हो गया। ऑफिस में दूसरी टीम का बंदा मिल रहा है, कह रहा गुड मॉर्निंग उत्कर्ष। मैंने कहा थू, मेरा अप्रेजल हो गया। मेरा अप्रेजल हुआ था यार 160 रुपए पर मंथ। 160 रुपए पर मंथ। 200 रुपए की तो मैं कैब लेके पहुंचा था। और एचआर मुझसे कह रही है उत्कर्ष आप खुश नहीं लग रहे। मैंने कहा सुरभि मैं डरा हुआ हूं, कहीं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए मेरे घर। मैंने हाथ पकड़ाया एचआर को कि कहीं मैं कोई गलत कदम ना उठा लूं। 160 रुपए पर मंथ भाई, और लोग बोल रहे हैं एआई हमारी जॉब ले लेगा। मैंने कहा ये रखी, ले ले। एआई मेरी जॉब लेगा। एआई खुद 300 रुपए पर मंथ खाता है। बोलो एआई को ही जॉब पे नहीं रख पाएंगे। आप लोग सब कॉर्पोरेट में काम करते हो, आप लोगों को लगता है एआई हमारी जॉब ले सकता है? नहीं लग सकता। एग्जैक्टली भाई, ले ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं एआई सब कर लेगा। मैनेजर की कैसे चाटेगा? देखोगे ना वो चार्टो एम्प्लॉइज कि सर ईगो मसाज नहीं, फुल बॉडी मसाज दे देंगे कि आप काम तो बताइए, दुनिया हिला देंगे, जरूरत पड़ेगा तो आपका भी। चैट जीपीटी होगा तो घर पे। इंडिया में चलता है चार्ट जीपीटी। एआई हमारी जॉब लेगा। अरे एआई हम ही, आप और मैं ही तो ट्रेन कर रहे हैं। तो एआई सिर्फ बैंगलोर गुड़गांव में थोड़ी ट्रेन हो रहा है। एआई मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ में भी तो ट्रेन हो रहा है। वहां के लौंडे तो यही लिख रहे हैं ना कि जिम वाली ताने का नंबर मिल सके है। एआई हमारी जॉब ले लेगा भाई। आप लोगों से कितने लोग विंडोज पे काम करते हैं? आपकी मेरी जॉब एआई कभी ले ही नहीं सकता, क्योंकि जो सिस्टम खुद नहीं चलता उस पे एआई कैसे चलेगा? देखा आपने हर समय अपडेटिंग रीस्टार्ट, अपडेटिंग रीस्टार्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा माइक्रोसॉफ्ट वाले एक बार में पूरा क्यों नहीं बना रहे। लेकिन नहीं बनाएंगे, टाइम नहीं है बिल गेट्स के पास, क्योंकि उनको तो डॉली चाय वाला के साथ चाय पीनी है। एक वो छपरी आदमी, उसने वो जहर मुंह था हमारी डिग्री पर, पागल कर दिया यार। पहले मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी कि वो देखो उसका आईआईटी का 4 करोड़ का पैकेज लग गया। उस दिन मम्मी ताना दे रही है, वो देखो डॉली चाय वाला ने दुबई में ऑफिस खोल लिया। अबे चाय बनाने के लिए कौन सा ऑफिस लग रहा है? क्या हो रहा है उसके ऑफिस में कि लोग टीम्स कॉल पे अचानक से धुड़ 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 की आवाज आ रही है। कह रहे ये क्या हो रहा है? कह रहे डॉली जी अदरक कूट रहे हैं। एआई हमारी जॉब ले लेगा। एक दिन मेरा मैनेजर मेरे पास आया, कहता उत्कर्ष एक ऐसी पीपीटी बना दे कि क्लाइंट का रोम रोम रोमांचित हो जाए और वो नंगा होकर नाचे। नंगा होकर नाचे। नचवा देगा चैट जीपीटी। वो तो मैं था जिसने पूनम पांडे का ओनली फैन लिंक्स डाल के दिया। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता भाई एआई मेरी जॉब नहीं लेगा। मेरी जॉब ले जाएंगे जेनजीज। हाँ वो पक्का मेरी जॉब ले जाएंगे भाई। मेरे टीम में एक श्रुति नाम की लड़की है। हमें क्लाइंट को ट्यूसडे को रिपोर्ट देनी थी। मैंने मंडे को बोला, मैंने कहा श्रुति प्लीज ये रिपोर्ट बना देता। कहती ओके। मैं ट्यूसडे को गया, मैंने कहा श्रुति रिपोर्ट बन गई? कहती नो। मैंने कहा नो के आगे यार, नो के आगे तो एक्सक्यूज आता है ना कि नहीं उत्कर्ष मेरा हाथ आटा चक्की में चला गया था, कि मेरे ऊपर से ट्रक निकल गया था, किसी ने सर पे कुल्हाड़ी देके मार दी थी। मैंने कहा व्हाई नॉट श्रुति? कहती वो उत्कर्ष मैंने ना नेल्स करवा रखे थे। मैंने कहा श्रुति एक्स लुकअप ही तो लगाना था। कहती उत्कर्ष एक्स डजंट हैव अ रोल इन माय लाइफ, इट्स अ मेन कैरेक्टर एनर्जी। क्या बोलूंगा मैं इसके आगे? कह रही उत्कर्ष यू आर लुकिंग वेरी अनकंफर्टेबल। मैंने कहा श्रुति मेरी इतनी सी गांड थी, आपने फाड़ दी। पागल हो गया हूं मैं यार। मैं तुम्हें क्या बताऊं, ऑफिस मेरा हाइब्रिड मॉडल है। 3 दिन मैं घर पे रहता हूं, 2 दिन मैं ऑफिस जाता हूं। जिस 3 दिन मैं घर पे रहता हूं उस दिन मैं घर वालों का पर्सनल ब्लिंकिट हूं भाई। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे पास क्या काम है नहीं है। दूध ले आ, चीनी ले आ, अदरक ले आ। मैंने कहा अरे मैनेजर निकाल देगा। कह रही निकल रही है तो चाय पत्ती भी लेते ही आना।
भाई एक दिन में क्लाइंट कॉल चल रही थी, उधर से अचानक से आवाज आ रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ। मेरी इतनी फट गई, मैंने कहा क्या हो गया भाई? मेरे को लगा डाकू आ गए, और पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो इज्जत पे हमला हुआ है। फेयर असम्पशन। मैं तुरंत भागते हो गया, मैंने कहा क्या हो गया क्या हो गया? कहती वो देखो बालकनी में कबूतर ने अंडे दे दिए हैं। मैंने कहा 2 अंडे मेरे मुंह में भी आ गए हैं। एक ये कबूतर मादर चोद इतना सेक्स कैसे कर रहे हैं भाई? कुछ समझ ही नहीं आ, मेरे को हर 2 महीने में भाई अंडे देने आ जाते हैं यार। इनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, ना इनको naukri.com पे प्रोफाइल बनानी, ना इनको लिंक्डइन अपडेट करना। सुबह उठे कीड़ा मिला तो खाया, वरना झुको कबूतरी। और वो दोनों कबूतर कबूतरी फिर मेरे बालकनी में खड़े हैं कि भैया पेट से हैं, घर बना ले। क्या चल रहा है भाई? सालो हंस रहे हो मेरे दुख पे तो। माता रानी पाप लगाएगी सब। मैं 2 दिन ऑफिस जाता हूँ। मेरा ऑफिस गुड़गांव में, मैं नोएडा में रहता हूँ, ठीक है। मेरी 8 घंटे की शिफ्ट होती है, मैं 12 घंटे जाम में रहता हूँ। मैं रोज घर से ऐसे निकलता हूँ कि ऑफिस जाऊंगा, कुछ कर गुजरूंगा। ऑफिस पहुंच के लगता है अब बस गुजर जाऊंगा। भाई एक दिन मैं ऑफिस पहुंचा, मेरा सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है सर आपको एंट्री नहीं देंगे, आप आई कार्ड नहीं लाए तो हम वेरीफाई ही नहीं कर पाएंगे कि आप यहाँ काम करते हो। मैं कहा दाता स्वामी, मैं 32 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रैवल करके आ रहा हूँ। मैं इतनी देर जाम में था कि मैंने अपने चेहरे पे दाढ़ी लाई उगते हुए देखी है। ये सब करने के बाद इनको ऐसा क्यों लगता है कि सुबह 10:30 बजे मैं फॉर्मल्स पहन के अपना लैपटॉप लेके किसी और कंपनी में घुस के उनका काम करना शुरू कर दूंगा? इतना हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय नहीं हूं भाई मैं। मेरा खुद का काम खत्म नहीं हो रहा भाई। 4 ईमेल करता हूं, नई 4 ईमेल आ जाती है। हर काम अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, टाइम सेंसिटिव, डेडलाइन। ऐसा समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सीनियर एनालिस्ट ने एक रिपोर्ट 2 घंटे में नहीं बनाई तो कंपनी लॉस में चली जाएगी, इंडिया का जीडीपी गिर जाएगा और मुझे उठा के निर्मला सीतारमण की गोदी में बैठा देगा कि देश चलाओ लल्ला। भाई मैंने अपने मैनेजर को समझा दिया था, मैंने कहा भाई सुन, हर काम 2 मिनट में नहीं हो सकता है ना। मेरी वर्क परफॉर्मेंस आपकी बेड परफॉर्मेंस में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि आप यहाँ काम करते हो। अरे सुबह 10:30 बजे ऑफिस में एम्प्लॉय नहीं आएगा तो कौन आएगा? चोर। और क्या चुराएगा? तुम्हारे 160 रुपए। सबसे पहली बात तो अगर कोई चोर बंदूक लेके घुस भी गया ना कि हैंड्स अप, सबसे पहले तो मैनेजर से डांट खाएगा कि ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? हाथ नीचे करो, टीम्स कॉल ज्वाइन करो। वो लैपटॉप खोलेगा, लैपटॉप अपडेट रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर वो आईटी डिपार्टमेंट के पास जाएगा, उससे टिकट रेस करवा देंगे। एक तो आईटी वालों को कोई झांटा फर्क ही नहीं पड़ता भाई। हाँ लैपटॉप खराब है, कीबोर्ड खराब है, घर में आग लग गई, टिकट रेस कर दो भाई। मेरे को लगता है इनकी वाइफ भी टेक्स्ट करती होगी ना कि बेबी लेट्स हैव फन टुनाइट, तो उसको भी यही करते होंगे, बाबू टिकट रेस कर दो। फिर वो करती होगी कि बाबू वही रेस करना पड़ेगा और तो कुछ रेस होता नहीं है तुम। थक गया हूं मैं ऑफिस से यार। क्या बताऊं, मैं सिर्फ ऑफिस जाने का एक ही मोटिवेशन है, दैट इज माय एचआर। बहुत प्रेटी है वो, मेरा बहुत क्रश है उस पर, बहुत प्रेटी। मैं आप लोग क्या बताऊं, इतनी सुंदर है ना, मैं उसको देखता हूं मैं बहरा हो जाता हूं। वो कुछ भी बोलती रहती है, मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलती है कि यार अगर इससे शादी हो गई ना तो मंगलसूत्र मैं पहनूंगा, हमारे 2 बच्चे होंगे, बड़े वाले का नाम रखूंगा सीटीसी, छोटे वाले का इन हैंड। There is a reason for that, है ना। आप लड़के जो भी ऑफिस जाते हो, you carry yourself really well, है ना। लॉन्डो को देखा ऑफिस जाते हुए, ऐसा लगता है लेबर चौक से तुरंत पकड़ के लाए। आप मेरी टीम के 3 लॉन्डो को देख लोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा ये लोग कोड लिखेंगे या सीमेंट में पानी मिला के प्लास्टर लगाना शुरू कर। मेरी ऑफिस की टीम में मुझे मिला के 3 लौंडे और हैं, उनका नाम है शंकर, गणेश, कार्तिकेय। इसमें वो वाली कोई बात नहीं है। कंफ्यूजन और हो गई थी टीम्स कॉल पे जाके कि मुझे समझ ही नहीं आया कि यहाँ डिस्कशन करनी है या घंटी बजा के आरती उतारूं मैं। मेरा मैनेजर है, उसका नाम है बाला। हाँ, नाम से बिल्कुल जज मत करो। ही इज द मोस्ट हेल्पफुल गाय इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर अ वुमन। कोई लड़की फ्लोर पे खास भी दे, वो तुरंत ऐसा हो जाता, अरे पानी ले आओ, आप उठना भी मत, कुआं खोद दूंगा, यहीं खोद दूंगा।
मेरी कॉल 3 घंटे चल रही है भाई, पानी नहीं है मेरे पास, आंखों के आगे अंधेरा, नोटिफिकेशन आ रहा है, योर ड्राइवर यमराज इज हियर टू पिक यू अप। मैंने यमराज देखा है रैपिडो वाला हेलमेट पकड़ के खड़े हुए कि तू ओटीपी दे और निकले। भाई ये आदमी उठ के ही नहीं आया जब तक श्रुति नहीं चिल्लाई कि ओ माय गॉड उत्कर्ष तो मरने वाला है। तब ये भागते हुए आया कि श्रुति तुम तो ठीक हो ना। एक बार भाई मैं ट्रेनिंग में जा रहा था, मेरे को बाला ने रोका, कहता कहाँ जा रहा है? मैंने कहा अरे मैंडेटरी ट्रेनिंग है। कहता चुपचाप बैठ के काम कर ले। मैंने कहा बाला मैंडेटरी ट्रेनिंग है। कहता किस चीज की ट्रेनिंग है? मैंने कहा पॉश की। कहता क्या होता है पॉश? मैंने कहा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। कहता ओ सेक्सुअल, चल चलते हैं। मेरे ऑफिस में बस एक ही दोस्त बना, शंकर नाम है उसका, है ना, क्योंकि मेरे और उसके कैरियर एम्बिशन सेम है, विच इज बाला की मौत। शंकर मस्त आदमी भाई, वो माल फूकता है, मस्त रहता है भाई एकदम। जैसे आप और मैं, हम लोग छुट्टी पे जाते हैं तो हम लोग आउट ऑफ ऑफिस का ईमेल लगाते हैं, है ना, फिर टीम्स में ऑफलाइन होते हैं तो वो एरो सा बन के आ जाता है आउट ऑफ ऑफिस का, राइट। शंकर छुट्टी पे जाता है, वो आउट ऑफ ऑफिस का इमेज टीम्स की डीपी पे लगा लेता है। तब पता चल रहा है लोगों को कि शंकर ऑफिस में नहीं है। शंकर बाला की ही टीम में था, लेकिन बाला ने उसको निकाल दिया था क्योंकि शंकर ने एचआर को फॉर्मल कंप्लेन की थी कि हाउ बाला इज द मोस्ट बायस्ड मैनेजर इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ही शुड बी रिमूव फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट। और ये मेल उसने बाला को ही कर दी। मैं एक दिन भाई बाला आया मेरे पास, कहता कि हमने एक बहुत ही फन ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है फॉर आवर ऑफिस ऑफ साइट एट अ वेरी गुड लोकेशन। लोकेशन क्या है? मेरठ। मैंने कहा बाला गाजियाबाद में ही कर लेते, मूड तो वहां भी खराब हो जाता। तो हमारा ट्रिप बना, हम मेरठ जाना था हमें, ठीक है। 2 बसेस निकली हमारे ऑफिस से, एक बस में सारी लड़कियां और बाला, दूसरे बस में लौंडे, नर, दैत्य, आदमखोर, नशे ही नशे, इतनी सिगरेट जला ली कोई देख ही नहीं रहा एक दूसरे। उसमें एक लौंडा मेरे पास आके बैठ के बोल रहा भैया 160 रुपए से अच्छा तो आप कोठे पे ही बैठ लेते हैं। मैंने कहा तू है कौन? कहता मैं ड्राइवर। मैंने कहा बस कौन चला रहा है? कहता शंकर। फाइनली हम लोग गए और हमारी एक फन एक्टिविटी में क्या था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक एक जिप लाइन लगी है और उससे हमें लटक के इधर जाना है और अज्यूम भी करना है कि नीचे समंदर है, ठीक है। सबसे पहले गए बाला, बाला चढ़े, बाला झूले, बाला ओवरवेट थे, बाला बीच में लटक गए और घूम रहे हैं। इतनी शांति मिली मुझे वो देख के ना। लॉन्डे इस बात से रिलेट करें, जब आप शॉर्ट्स बिना अंडरवेयर के पहन लेते हो ना, मेरा वही हो गया था भाई। मैंने ऐसे घास उखाड़ी और ऐसे किया। कहते ये क्या कर रहा है? मैंने कहा श्राद्ध। मेरा नाम उत्कर्ष है। आई हैव अपलोडेड अ कपल ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, आई हैव अपलोडेड सम ऑफ द रील्स ऑन इंस्टाग्राम और कुछ सम ऑफ द रील्स गॉट वायरल आल्सो, है ना। तो कभी कभी ना मेरे पास ऐसे डीएम्स आ जाते हैं कि हे यू आर गुड लुकिंग, लेट्स गो आउट फॉर अ डेट। कुछ थोड़े एक्सटेंडेड भी आ जाते हैं कि लेट्स गो आउट फॉर ड्रिंक्स एंड मे बी समथिंग कैन हैपन आफ्टरवर्ड्स। गुड फीलिंग, है ना। पर दिक्कत ये कि सारे डीएम्स लॉन्ड हो गए हैं। सारे के सारे लॉन्ड, 10 के 10, 2 शादीशुदा, एक ने बीवी के साथ करवा चौथ की फोटो लगा रखी। अब उसकी वाइफ को कैसे समझाऊं कि आपके चांद के टुकड़े को मेरी गांड का टुकड़ा पसंद है। अरे मुझे डिक पिक्स भेज रहे हैं, मेरे पास अपना है। केले की दुकान लगाने वाले को केला ही थोड़ी बेचाओगे। अब प्रॉब्लम ये है ना कि अब मैं हर लड़के को लेके स्केप्टिक रहता हूं कि कोई कभी भी गे निकल सकता है। जैसे भाई साहब आप, अरे मुझे पता नहीं ना, अभी आप देख के हंस रहे हो, रात में आप मेरी फोटो देख के हिला रहे हो। मैं बहुत कॉशियस रहता हूँ, बहुत ज्यादा कॉशियस रहता हूँ। मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ, मेरे जूते का फीता खुला है तो बस खुला है। मेट्रो के नीचे आ जाऊँ, अंकित के नीचे नहीं।